बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो वीडियो में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे चूज़ों की मोर्टेलिटी हो चुकी है जी। ये तकरीबन 135 से 140 चूज़े जो है ना वो उनकी मोर्टेलिटी हो चुकी है। ये चूज़े जी साहिवाल को हमने कार्गो करवाए थे और रास्ते में जो है ना वो 126 चूज़ों की जो है ना वो मोर्टेलिटी हुई है। ये होता तो नहीं है, लेकिन कभी कभार जो है ना वो कार्गो में ऐसा हो भी जाता है कि चूज़ों की जो है ना मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है। 1100 चूज़ा था जी ये, और मेरे ख्याल से मोर्टेलिटी यही होनी चाहिए थे 20-25 मोर्टेलिटी, इससे ज़्यादा मोर्टेलिटीज़ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये 126 तो अंदर से निकले हैं जी ये मरे हुए, और बाद में भी कुछ जो है ना वो बाहर निकाले, ब्रूडर में डाले उन्होंने, उसके बाद भी कुछ जो है ना वो मोर्टेलिटीज़ हुई हैं। ये तकरीबन 135 से 140 जो है ना वो मोर्टेलिटीज़ हुई हैं। और ये साहिवाल वाली साइड पे हमने जो है ना वो कार्गो किए थे। तो एक तो रास्ता बड़ा ख़राब था जी, और दूसरा ये सफ़र बड़ा लंबा बन जाता था। वैसे सफ़र लंबा भी हो, कराची तक भेजते हैं हम, ऐसा कभी हुआ नहीं है। मोर्टेलिटी इतनी नहीं होती, लेकिन कभी कभार जो है ना वो ऐसा हो भी जाता है। ये हमने कार्गो करवाए थे जी रात को, ये आप देख सकते हैं बस में हमने रखवाए, और फिर हमने भाई को नंबर शंबर दिया, सारा कुछ बस का, ड्राइवर का, और ये साहिवाल गए हैं जी। वैसे पूरे पाकिस्तान में हम करते हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मोर्टेलिटी हो जाए। दूसरी ये बात है कि कुछ लोग कहते हैं जी इनको आपने खुला खुला करके भेजना है, मतलब थोड़ा सा जो है ना बीच में चूज़े कम हो एक कॉटन में। तो जब छोटे चूज़े होते हैं तो एक कॉटन में अगर चूज़े कम हो तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। अगर आप साथ साथ रखेंगे तो वो उनके ऊपर मोर्टेलिटी कम जो है ना वो ख़तरा होता है। अगर ये खुले होते तो मेरे ख़्याल से इन्होंने 300-400 मोर्टेलिटियाँ हो जानी थी बीच में से। अभी ये हमने इनको इतना खुला का, एक कॉटन में होते हैं जी 120 चूज़े, तो ये आराम से चले जाते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो चढ़ नहीं सकते। तो ये हैचरी से हमने उठाए थे जी चूज़े, और 2 दिन बाद, एक दिन बाद भाई को जो है ना वो हमने रवाना कर दिए थे। भाई का दोस्त भी आया था, वो उसने चेक किए हैं चूज़े जो है ना वो बस स्टैंड पे हमारे साथ मौजूद था, वो सारी चीज़ें चेक की हैं, फिर भाई को भेजे हैं। लेकिन ये है कि जो नसीब में लिखा हो वो तो होता ही है, और इसलिए जो है ना वो इनकी डेथ रेशो जो है ना वो मोर्टेलिटी रेशो ज़्यादा हुई है चूज़ों की। एक तो रास्ता भी जो है ना वो काफ़ी ख़राब है, साहिवाल का सिंगल रोड है, और दूसरा ये है कि ये गाड़ियाँ रूट की होती हैं, स्काई वे पे भेजी है, टाइम टाइम पे इन्होंने जनाब पहुंचना होता है, और उनकी डर के मारे चूज़े इधर उधर होते हैं, कट्टे शट्टे मारते हैं, तो फिर उस वजह से भी चूज़े जो है ना उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है। एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो आ जाएँ तो दूसरा जो है ना निकल नहीं सकता नीचे से। तो ये जी हुई है मोर्टेलिटी, मैंने कहा दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि कार्गो में ऐसा होता नहीं है कि इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी हो जाए, लेकिन कभी कभार जो है ना वो ऐसा हो भी जाता है कि मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको कहता होता हूँ कि आप अपने इलाके के इर्द गिर्द जो है ना वो देखा करें, जहाँ से आपको चीज़ मिल जाए वहाँ से आप ख़रीदा करें, दूर से मंगवाया ना करें, क्योंकि मोर्टेलिटी होती रहती है। और इतनी मोर्टेलिटी नहीं होती, लेकिन कभी कभार इतनी भी हो जाती है कि अगर 5000 चूज़ा है तो फिर बीच में से 400-500 भी मोर्टेलिटी हो जाती है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है 500-700 हो जाती है। तो ये होता है। लेकिन जब सफ़र करके आए चूज़ा अगर आपने मंगवाया, कुछ मोर्टेलिटी हो जाती है, लेकिन अगर 1000 चूज़ा है तो बीच में से 25-30 मोर्टेलिटी हो जाए तो उसमें कोई नहीं होता इतना, 40 तक भी हो जाए तो कोई नहीं होता इतना। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर मसला बनता है, अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब भी आप कार्गो मंगवाते हैं तो फिर जब आप चूज़ा उतारते हैं तो उसका प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए आपके पास जी, ब्रूडिंग सिस्टम सारा कुछ होना चाहिए आपके पास। और साथ में आपने इनको जब उतारते हैं तो पानी में आपने 1 लीटर पानी में ब्रोफिन सिरप और लाइजोविट सिरप ये डाल के आप एक एक ढक्कन 1 लीटर पानी में ज़रूर दिया करें। और ये इनको
इसलिए देते हैं ताकि इनको थकन की वजह से बुखार वगैरह या इनके जिस्म में जो दर्द होता है वो ना हो, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा मोर्टेलिटी की तरफ चले जाएं। ब्रूडिंग का निज़ाम होना चाहिए आपके पास, ताकि चूज़ों को आते ही उनको टेम्परेचर वगैरह दिया जाए और उनको जो है ना वो पानी वगैरह दे के ब्रोफिन वाला और लाइजोबिट वाला, ताकि ये जो है ना वो सेट रहें और अगर बुखार वगैरह या इस तरह का कोई सीन होता भी है तो वो सेट हो जाए। थकन की वजह से अक्सर हो जाता है, हवा लगने की वजह से हो जाता है, ज़्यादा गर्मी की वजह से हो जाता है। तो जब भी चूज़ा सफ़र करता है, ज़्यादा सफ़र करता है, तो फिर जो है ना उसको इन चीज़ों का जो है ना वो होता है कि मोर्टेलिटी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।